श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश। महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंततः उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और उन्होंने अपने योग्य पुत्र को अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा सौंपकर घर छोड़ दिया। प्रचेता पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर गए जहां महान मुक्त ऋषि जाजली निवास कर रहे थे। आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण करने के बाद, जिससे व्यक्ति सभी जीवों के प्रति समान हो जाता है, प्रचेता कृष्ण चेतना में परिपूर्ण हो गए। योगासन का अभ्यास करने के बाद प्रचेताओं ने प्राणवायु, मन, वाणी और बाहरी दृष्टि को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर ली थी। इस प्रकार प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा वे पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए थे। सीधे बैठकर वे अपना ध्यान परम ब्रह्म पर केंद्रित कर सकते थे। जब वे ये प्राणायाम कर रहे थे तो नारद ऋषि, जिनकी पूजा देवताओं और राक्षसों दोनों द्वारा की जाती है, उनसे मिलने आए। प्रचेताओं ने जैसे ही देखा कि महान ऋषि नारद आए हैं, वो तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। जैसे कि आवश्यक था, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की। और जब उन्होंने देखा कि नारद मुनि आराम से बैठ गए हैं, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे, हे मुनिव, हे ब्राह्मण, हमें आशा है कि आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। सूर्य के भ्रमण से लोग रात के अंधेरे के भय से मुक्त हो जाते हैं। ये भय चोरों और बदमाशों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के समान है, क्योंकि आप सभी प्रकार के भय को दूर करने वाले हैं। हे स्वामी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम गृहस्थी में बहुत अधिक आसक्त होने के कारण शिवजी और भगवान विष्णु के उपदेशों को लगभग भूल चुके हैं। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान दीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करे, जिससे हम अज्ञानता के अंधेरे से भरे भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर सकें। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर परम भक्त नारद ने उत्तर दिया, जो हमेशा श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। महर्षि नारद जी कहते हैं, जब कोई जीवात्मा परम नियंत्रक श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसका जीवन काल, उसका मन और उसकी वाणी सब सिद्ध हो जाते हैं। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म माता पिता के माध्यम से होता है, जिसे शौक जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु दीक्षा के समय होता है, जिसे सावित्र जन्म कहते हैं। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, जो भगवान विष्णु की पूजा करने का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर मिलने पर भी यदि किसी को किसी देवता की आयु मिल जाए और वो वस्तुतः भगवान की सेवा में लीन न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हों या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए न हों तो वे व्यर्थ हैं। भक्ति के बिना सख्त तपस्या, सुनने, बोलने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, उच्च बुद्धि, बल और इंद्रियों की शक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो दिव्य आचरण या क्रियाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति में सहायक नहीं होते, वे बेकार हैं। चाहे वो योग का अभ्यास हो, पदार्थों का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन हो, कठिन तपस्या हो, संन्यास स्वीकार करना हो या वैदिक साहित्य का अध्ययन करना हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष प्रतीत होते हों, परंतु जब तक कोई सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान हरि को नहीं पहचान लेता, ये सारे काम निरर्थक हैं। वास्तव में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। अतः कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति सभी शुभ कार्यों का लक्ष्य भी भगवान ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी देने से उसका तना, शाखाएं और टहनियां सभी पुष्ट हो जाते हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग जीवंत हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और समय के दौरान गर्मियों के मौसम में वही जल सूर्य द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। इसी तरह सभी जीवित प्राणी चलते फिरते और स्थिर पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर कुछ समय बाद वे सभी धूल के रूप में पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसी तरह हर चीज भगवान से निकलती है,
और समय के साथ सब कुछ फिर से उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें भी सूर्य से अलग नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इसीलिए ये परमेश्वर इस भौतिक सृष्टि के अंदर सर्वत्र व्याप्त हैं। जब हमारी इंद्रियां जागृत रहती हैं, तो वे शरीर का एक अंग लगती हैं, परंतु जब शरीर सो जाता है तो सारी इंद्रिय क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसी तरह ये पूरा दृश्य जगत हमें अलग लगता है, पर यह परम पुरुष से अलग नहीं है। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल छाए रहते हैं, कभी अंधेरा रहता है तो कभी रोशनी होती है। इन सब का प्रकट होना एक निश्चित क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो, रजो और तमोगुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। कभी ये प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त हो जाते हैं। चूंकि परमेश्वर सभी कारणों के मूल कारण हैं, इसलिए वे सभी जीवों के परमात्मा हैं और वे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही कारणों के रूप में विद्यमान हैं। चूंकि वे भौतिक सृजन से अलग हैं, इसलिए वे उनकी पारस्परिक क्रियाओं से मुक्त हैं और प्रकृति के स्वामी हैं। इसलिए तुम्हें गुणात्मक रूप से अपने आप को उनके साथ अभिन्न मानते हुए उनकी भक्ति में संलग्न होना चाहिए। सभी जीवों पर दया करके, किसी भी तरह से संतुष्ट रहकर और इंद्रियों को वश में करके मनुष्य भगवान जनार्दन को शीघ्र प्रसन्न कर सकता है। सब इच्छाओं का नाश हो जाने से भक्त लोग सभी मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे भगवान का निरंतर चिंतन और उनका भावपूर्ण स्मरण कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों को जानते हैं और उन्हें अपने वश में देखते हैं, इसलिए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी दिखाई देना बंद नहीं होता। ईश्वर उन भक्तों को खूब प्यारे होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती, पर जो भगवान की भक्ति में ही आनंदित रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की भक्ति का बहुत आनंद लेते हैं। जो लोग अपने ज्ञान, धन दौलत, वंश और अपने स्वार्थी कार्यों के मद में चूर रहते हैं, वे भक्तों का उपहास करते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान की पूजा भी करते हैं तो भगवान उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। यद्यपि श्री भगवान स्वयं में पूर्ण हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। उन्हें लक्ष्मी जी की या उन राजाओं और देवताओं की परवाह नहीं है जो लक्ष्मी जी की कृपा के इच्छुक हैं। ऐसा कौन होगा जो वास्तव में कृतज्ञ हो और भगवान की पूजा न करेगा? मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेता से भगवान के साथ इन सभी संबंधों का वर्णन किया। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक चले गए। नारद के मुख से जग के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा सुनकर प्रचेता गण भी भगवान के प्रति आसक्त हो गए। वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए परम गंतव्य को प्राप्त हुए। हे विदुर, मैंने तुम्हें वो सब कुछ कह सुनाया है जो तुम नारद और प्रचेताओं की भगवान की महिमा का वर्णन करने वाली बातचीत के बारे में जानना चाहते थे। मैंने यथासंभव सब कुछ तुम्हें बता दिया है। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभुव मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभुव मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यद्यपि महाराज प्रियव्रत को महान ऋषि नारद से उपदेश मिले थे, फिर भी वो पृथ्वी पर राज करने में लगे रहे। भौतिक संपत्ति का पूरा भोग करने के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उसके बाद उन्होंने वो पद प्राप्त किया जिससे वो अपने धाम भगवत धाम को लौट सके। हे राजन, इस प्रकार महान ऋषि मैत्रेय से भगवान और उनके भक्तों के आध्यात्मिक संदेशों को सुनकर विदुर को अति आनंद हुआ। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। तब उन्होंने अपने हृदय के भीतर भगवान को स्थापित कर लिया। श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, हे सब भक्तों के महान, आपकी कृपा के बिना मुझे इस अंधेरे संसार से मुक्ति का रास्ता नहीं दिख पाता। इस रास्ते पर चलकर भौतिक दुनिया से मुक्त होकर व्यक्ति अपने घर भगवान के धाम को वापस लौट सकता है। श्री शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, विदुर ने महान ऋषि मैत्रेय को नमन किया और उनसे अनुमति प्राप्त कर अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया, हालांकि उनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं थीं। हे महाराज, जो लोग श्री भगवान की भक्ति में लीन राजाओं के बारे में ये कथाएं सुनते हैं, वे बिना किसी कठिनाई के दीर्घायु, धन संपत्ति, यश,
कीर्ति, सुख सुविधाएं और अंत में भगवान के धाम में वापस जाने का अवसर प्राप्त करते हैं।